अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। बहुत से मर्द ख़वातीन का एक ही सवाल होता है कि हमें घुटनों पर मसाज करने के लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी बता दें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको घर में ही ज़बरदस्त पेन रिलीफ ऑयल तेल बनाने का तरीका भी बताएंगे, जो कि आपके घर की सादी सी चीज़ों से बनाया जाने वाला ये ऑयल होगा। और इसके साथ ही साथ 3 एक्सरसाइजेज बताएंगे। इनको करके आप घुटनों की स्टिफनेस, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल की स्टिफनेस को कम कर सकेंगे, सोजिश और दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। साथ आप इस तेल से मसाजेशन करेंगे, मालिश करेंगे तो ये तेल आपके मसाम में जज्ब होकर दर्द को दूर करेगा, पट्ठों को रिलैक्स करेगा, घुटनों की इन्फ्लेमेशन सोजिश को दूर करेगा और साथ ही साथ घुटनों को लुब्रिकेट रखने का काम करेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं कि जिनको करके आप मसल्स की स्टिफनेस को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सरसाइजेज करना है, उसके बाद आपने मसाजेशन करनी है। मसाजेशन के बाद आपने अपने जॉइंट्स को, घुटनों को किसी कपड़े के साथ रब कर लेना है, इनको ढांप लेना है ताकि गर्म, सर्द, खुश्क, ठंडी जो हवाएं हैं, जो आपके इन्वायरमेंट में जो तासीर होती है हवा की, उसकी वजह से आपके घुटने मुतासिर ना हो या आपको डायरेक्ट हवा ना लगे, एसी की हवा ना लगे, जिससे कि अकड़ाव दोबारा ना हो जाए। तो नाज़रीन, आइए पहले सीखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके हम घुटनों की स्टिफनेस से निजात हासिल कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जिसमें कि आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, घुटनों की अकड़न जकड़न स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक इस तरह का कुशन या पिलो चाहिए होगा। इस पिलो को आप अपने पाँव की एड़ी के नीचे रखेंगे इस तरह से। अब दोनों हाथों की मदद से आप नी जॉइंट को इस तरह से पकड़ लेंगे। अब मोस्ट ऑफ द कॉमन जिन लोगों को घुटनों में स्टिफनेस हुआ करती है, अकड़ाव होता है, उनके घुटने इस तरह से थोड़ा कर्व शेप में रहते हैं, थोड़ा सा बेंट रहते हैं, थोड़ा मूव से रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में नहीं जाते। तो आपने दोनों हाथों की मदद से घुटने से 4 उंगलियां ऊपर थाई को पकड़ना है। अब नीचे की जानिब आपने प्रेस करना है इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा घुटने को पुश करना है ज़मीन की जानिब, ताकि हैमस्ट्रिंग मसल जो आपके हिप फ्लेक्सर मसल से होते हुए, आपके काफ मसल से गुजरते हुए आपकी हील तक पहुँचते हैं, इन मसल्स में स्ट्रेच क्रिएट हो। यहाँ पे आपने 10 रेपिटेशन एक टांग में इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं और इसी तरह से 10 रेपिटेशन ही आपने दूसरी टांग में इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं। इससे होगा क्या? इससे आपके घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं उनमें जो तनाव है, जो स्टिफनेस है, वो कम होगी। आपकी बैक साइड पे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं इनमें जो अकड़ाव है वो कम होगा। क्वाड मसल्स जो आपकी फ्रंट साइड पे मसल्स हैं इनमें अगर स्टिफनेस है वो भी कम होगी। और बिलखुसूस घुटने के ऊपर पटेला जो चपनी है, नी कैप है, इसके नीचे टिश्यूज़ होते हैं, इसके नीचे झिल्ली होती है जो कि बाल से भी बारीक होती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है ऐसी नागहानी सूरत हाल से जिसमें कि आपको डायरेक्ट कोई चीज़ पंच करे, डायरेक्ट आपको कोई दबाव आए। ऐसी सूरत में हड्डी को टूटने से बचाने के लिए यही टिश्यू आपके लिए जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से इन टिश्यूज़ में अगर स्टिफनेस हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। अब इस एक्सरसाइज के आपने 10 रेपिटेशन दोनों घुटनों में और 1 सेट होगा। इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। अब नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये बहुत मोस्ट ऑफ दी कॉमन एक्सरसाइज है, ये हमेशा हम अपने पेशेंट्स को करने का मशवरा देते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक टांग को इस तरह से पीछे की जानिब मूव करेंगे, दूसरी टांग को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अब आप लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड को भी लेफ्ट साइड पे करके अपनी हील को पकड़ लेंगे या अपनी टो को पकड़ के इस तरह से लेफ्ट साइड पे दबाव देंगे। इससे होगा क्या? बहुत सारे लोग जिनको ग्लूट मसल्स में, हिप फ्लेक्सर मसल्स में बहुत ज़्यादा तनाव सा महसूस होता है, सही से बैलेंस करके, बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग करके चलते हैं, सही से चल नहीं पाते, जिसकी वजह से घुटने भी उनके टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं।
इस एक्सरसाइज से जिन लोगों को मीडियल मेनिस्कस का मसला होगा या उनके नी जॉइंट डिसलोकेट हो चुके होंगे, इस तरह की तमाम कॉम्प्लिकेशन से निजात हासिल होगी। इस तरह से 1 2 3 इस तरह 10 रेपिटेशन लेफ्ट लेग में और 10 रेपिटेशन ही आपने राइट लेग में प्रैक्टिस करना है। इस तरह इस एक्सरसाइज से जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनको भी सपोर्ट मिलेगी, जिन लोगों के थाई में, जिन लोगों के हैमस्ट्रिंग मसल में, जिन लोगों के काफ मसल्स में, घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट्स में जो अकड़ाव होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इसी तरह से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हों। अब एक पाँव को आप 5-6 इंच आगे निकालेंगे, दूसरे पाँव को आप 6-7 इंच ही पीछे की जानिब निकालेंगे, लेकिन पैरों की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब एक घुटने को, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या मसल्स इस कदर वीक हैं कि आप खुद से टांग को आगे पीछे नहीं कर सकते, तो आप घुटने को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए इस तरह से। अब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन एक टांग में और फिर 10 रेपिटेशन ही आपने दूसरी टांग में प्रैक्टिस करने हैं। अब इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनके मसल्स वीक होते हैं, उनके इनर लेग जो पोर्शन है जिसको हम नर्म हड्डी भी कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है, स्टिफनेस होती है, जिसकी वजह से उनकी टांग भी ऊपर नीचे मूव नहीं हो रही होती। इस एक्सरसाइज से आपके इनर लेग पोर्शन जो हैं ये खुलते हैं, जो मसल्स हैं वो ओपन होते हैं, जो ग्लूट मसल्स हैं ये भी मजबूत होते हैं। अब नाज़रीन आते हैं कि घर में हम किस तरह से पेन रिलीफ ऑयल बना सकते हैं, तेल बना सकते हैं। इस नुस्खे में आपको 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द कॉमन आपको चाहिए होगा रोगने अरिंड। रोगने अरिंड में बहुत सारे ऐसे अर्कियात, ऐसे रोगनियात, ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। आपके घुटनों की सोजिश हो, आपके मसल्स की स्टिफनेस हो, आपकी नसों के सिकुड़ने का मसला हो, खून के गाढ़ा होने का मसला हो। जब खून गाढ़ा होता है आपको पता है कि वो ब्लड वेसल्स में सही तरीके से सर्कुलाइज नहीं होता। रोगने अरिंड आपके खून में हरारकी पैदा करता है, गर्माइश पैदा करता है, जिससे ब्लड फ्लो में एफिशिएंसी आती है, ब्लड फ्लो सही से सर्कुलाइज होता है। अब जो दूसरा हमारा मोस्ट ऑफ द कॉमन इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लीमू आपके घर में ऑलरेडी किचन में मौजूद होता है। आपको 2 अदद लेमन के ऊपर वाले जो छिलके हैं वो ले लेने हैं, ऊपर वाली परत ले लेनी है, अंदर से आपने लेमन रस या गुदा नहीं लेना। अब लेमन के जो छिलके हैं 2 अदद वो आपको चाहिए होंगे। तीसरी जो हमारी मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ है वो है तुख्मे अस्पंद, जो हरमल बीज हुआ करते हैं, ये आपको चाहिए होंगे 2 चाय वाले चम्मच। तो आपको तुख्मे अस्पंद 2 टीस्पून चाहिए होंगे, जिसको हम हरमल के बीज भी कहते हैं। और ये आयुर्वेदा में या जो है तिब्ब की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने और इस्तेमाल किए जाने वाले हरमल बीज हुआ करते हैं। इनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करती है। ये इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड पाए जाते हैं। ये आपकी इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, स्टिफनेस को दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब नाज़रीन हमारा जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी, टर्मेरिक। हल्दी का 1 चाय वाला चम्मच आपको चाहिए होगा। हल्दी भी आप जानते हैं कि ये आपके इनर इन्फेक्शंस को इन्हांस करने का काम करती है। आपकी सोजिश हो, आपके ऑर्गन सही से काम ना कर रहे हो, जिगर काम ना कर रहा हो या किडनी का प्रॉब्लम हो, इसके अलावा प्रोस्टेट्स का इशू हो, मैदा सही से काम नहीं कर रहा, इसके अलावा दीगर आपके मस्कुलर डिजीज़, आपकी नसों का सिकुड़ना, आपकी हड्डियों जोड़ों की दर्द, सोजिश, इन तमाम के तमाम मसाइल में हल्दी, टर्मेरिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नाज़रीन हल्दी आपको चाहिए होगी। अब इसके अलावा जो 5वां हमारा मोस्ट ऑफ द कॉमन इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अजवाइन में भी वाफर मिकदार में ऐसे अर्कियात पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि आपकी सोजिश को कम करने के लिए, आपकी दर्द को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करती है। याद रखें कि ये जो तेल हम बनाने जा रहे हैं
ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मसले से आपको मुस्तकिल जो है वो निजात तो नहीं दिलाएगा, लेकिन अलबत्ता ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो आपके घुटने में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, बहुत ज़्यादा अकड़ाव रहता है, इसमें खातर खा कमी करने का ये जो है बाइस बनेगा। अब नाज़रीन आपको करना क्या है, रोगने अरिंड जो कि आपने 100 ग्राम लिया होगा, इस रोगने अरिंड को आपने किसी ऐसे फ्राई पैन में, किसी ऐसी कढ़ाई में या किसी ऐसे नॉन स्टिक बर्तन में डाल के जो है आपने रखना है, जिसमें ये फटाफट से जो है वो जल ना जाए। अब हल्की आंच पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे कमो बेश 5 से 10 मिनट तक इसको आपने हीट देनी है। अच्छे से जब 100 ग्राम रोगने अरिंड जो है ये गर्म हो जाए, बुलबुले आना शुरू हो जाएं, अब इसमें आपने आधा चाय वाला चम्मच जो है हल्दी का डाल देना है या 1 चाय वाला चम्मच हल्दी का डाल देना है। अब इसके साथ ही आपने अजवाइन डाल देनी है। इसके साथ ही जब आपने लेमन डालना शुरू करने हैं तो लेमन के जो टुकड़े हैं, अब जो लेमन के छिलके हैं इनको आपने अच्छे से कद्दूकश कर लेना है और छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। अब इनको भी आपने रोगने अरिंड में डाल देना है। बिल्कुल इसी तरह अजवाइन की जो आपने क्वांटिटी ली है इसको भी आपने इस रोगने अरिंड में डाल देना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने दोबारा से 10 मिनट के लिए अच्छे से आपने पका लेना है। जब तमाम के तमाम अज्जा के जो इंग्रेडिएंट्स के जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो सही से रोगने अरिंड में जज्ब हो जाएं, जो है वो जम हो जाएं, फिर आपने आंच को बंद करना है, इस रोगने अरिंड को उतारना है और स्टेन कर लेना है, इसको छान लेना है। जब आप अच्छे से इसको छान लें, तमाम फासद मादे अलग कर लें और जब बिल्कुल ऑर्गेनिक ऑयल अलग हो जाए, अब इसको आपने घुटना या दीगर बॉडी जॉइंट्स हैं वहाँ पे मसाजेशन करनी है। अब मसाजेशन मालिश करने का स्पेसिफिक तरीका होता है। जिस तरह के मान के चलिए कि ये आपका घुटना है, इस घुटने के ऊपर आपने मसाजेशन करनी है। अब इसकी टिप और ट्रिक ये होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, इसी तरह से बस इसको मल के ऊपर कपड़ा डाल लिया, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। जब भी आपने मसाजेशन करनी है इसके 6 पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 6 जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आपने 1 बाय 1 इस तरह से मसाजेशन करनी है। इस तरह से मसाजेशन करिए। फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे आप अच्छे से मसाजेशन करिए। फिर ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे, फिर आप पूरे नी जॉइंट के इर्द गिर्द जो है तेल की इस तरह से मसाजेशन करेंगे। जब अच्छे से आप ऊपरी सतह पे मसाजेशन कर लें, फिर नीचे वाली सतह पे दोनों हाथों की मदद से इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आप मसाजेशन करेंगे। फिर साइड पे मसाज कीजिए, फिर इस साइड पे। जब अच्छे से मसाज हो जाए इसके बाद आपने कोई मलमल का कपड़ा लेना है या कोई टॉवल ले लेना है, बिना गर्म किए ही आपने ऊपर उसको जो है डाल लेना है। जब अच्छे से इसको आप ढांप लेंगे तो डायरेक्ट एसी की हवा, डायरेक्ट पंखे की हवा से आपने बचा के रखना है और घुटने के नीचे, घुटने से लेके पाँव तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, यहाँ पे अभी मेरे पास कुशन है लेकिन घर में आपने तकिया लेना है। घुटने से लेके पैर की एड़ी तक आपने तकिया रखना है और टांग को आधा पौना फुट ऊंचा करके आपने लेट जाना है। ऐसा करने से आपके घुटने में अगर हल्की फुल्की सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, स्टिफनेस होगी, आहिस्ता आहिस्ता चंदो एक दिन ही मसाजेशन करने से, इन एक्सरसाइजेज को करने से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब नाज़रीन ये बात तवज्जो तलब है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, लेकिन इसके साथ साथ किसी मुस्तनद तबीब, किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, या आप हमारे नंबर चल रहे होते हैं, आप हमारे साथ भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद, अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद चेकअप करवा सकते हैं। हत्तल इम्कान आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आपको 110% जो है उसका सलूशन दिया जाएगा। अब नाज़रीन ये हमारी एक्सरसाइजेज थी, ये हमारा तेल बनाने का नुस्खा था, इसको आप इख्तियार कीजिए और खुद को भी सेहतमंद रखिए। जिन लोगों को इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया का बाइस बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।